बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आज एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जिनका नाम न सिर्फ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है बल्कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है, और इनको खास तौर पर कुंभ में स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर भी सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता रहा है। हम बात करते हैं राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी से। दुकान जी, सबसे पहले आप बताएं कि आपको जो स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सरकार की तरफ से, पहले आप बनाए जाते रहे हैं, आपकी इस वेशभूषा से देख करके क्या जो श्रद्धालु आते हैं वो कितने इंस्पायर होते हैं? और हम देख रहे हैं कि स्वच्छ गंगा का आप पूरा अभियान चला रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार तिवारी। प्रयाग की पावन भूमि गंगा जमुना सरस्वती के संगम तट पे लगने वाला माघ मेला और कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, जहाँ पर पूरे दुनिया के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, मैं खासकर स्वच्छता के विषय में और माँ गंगा को प्रदूषण से बचाए रखने के लिए ही अपने स्लोगन लिखे हुए परिधान को पहन के अनेक रूपों से मैं लोगों को आकर्षित करता हूँ कि माँ गंगा में माला फूल न डालें, हवन सामग्री न डालें। आजकल बहुत दिन से लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं कि आखिर गंगा में माला फूल डालने से गंगा मैली नहीं होती। हम उनको बताते हैं ये बात सही है, लेकिन जो पेड़ गेंदा का और गुलाब का 25 दिन में फूल देता था, आज लगाइए और एक हफ्ते में वो गेंदा का फूल और गुलाब देने लगे हैं। उसमें इतने प्रकार के केमिकल और सुई लगाई जाती है कि फूल आ गई है, और वो फूल को जब हम गंगा जी में डालते हैं तो गंगा जी को प्रदूषण से मुक्त करने वाली जो उसमें मछलियाँ होती हैं वो उसको खा के मर जाती हैं। आज 35-40 बरस से गंगा के किनारे घूम कर इसको मैंने निष्कर्ष निकाला है। इसलिए मैं लोगों से, क्योंकि गंगा चिल्ला के कह रही हैं कि मेरे प्यारे भक्तों, अगर इसी तरह हमारे ऊपर गंदगी करते रहेंगे तो मैं एक दिन धरती से और प्रयाग की भूमि से चली जाऊंगी। आप अपने माता पिता और पुरखों के लिए 2 बूंद अमृत जल के लिए तरस जाएंगे। आप सोचिए कि जो सरकार है वो स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा को केंद्र में रख करके कुंभ मेले का, महाकुंभ मेले का आयोजन कर रही है, और उसी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर यहाँ पर राजेंद्र तिवारी दुकान जी का आप इस वेशभूषा को देखिए, साफ तौर पर लिखा है कि गंगा को बहने दें, गंगा की धारा ही जीवन का सहारा है, स्वच्छता ही संदेश है। अब हम आपके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर आते हैं। आखिर हमने देखा है आपका बहुत ही प्रचलित, आप मूंछों से नृत्य दिखाते हैं, वो भी मोमबत्ती जला करके। सबसे पहले इधर हमारे दर्शकों को दिखाइए कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको कब दिया गया और कब की बात है, किस कंट्री की बात है? ये चाइना का है, ताइवान का, जहाँ पर हमें बुलाया गया था प्रोग्राम के लिए, और 1995 में मुझको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। और उसके बाद जब मैं 96 में ताइवान पहुंचा हूं तो वहाँ ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर थी, और वहाँ 217 देशों के वर्ल्ड रिकॉर्डधारी इकट्ठा थे, और ऐसे थे। खुशी हमें तब भई जब हमें वहाँ पर देखा कि हमारे प्रयागराज के कुछ ही दूरी पर प्रतापगढ़ है, वहाँ के मसूरिया दिन का स्टैचू लगा हुआ है, जिनकी मूछें 9 फीट 7 इंच की थी, और उसी में के नीचे हमको अपना प्रोग्राम मूछ नृत्य का लोगों को दिखाने का सौभाग्य मिलता रहा। और मैं मूछ नृत्य के जरिए मुझको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, मार्बलेस बुक ऑफ इंडिया, ऐसे करके बहुत से हमें अवार्ड मिलते गए हैं और रिकॉर्ड मिलते गए हैं। 2023 में मुझे APJ अब्दुल कलाम अवार्ड मिला लखनऊ में। और बिल्कुल, आपकी मूंछों की लंबाई की बात की जाए तो कितने फीट की उस ज़माने में रही होगी? हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट की थी, लेकिन मूंछों का रिकॉर्ड गिनीज बुक में बहुत लोगों का था, इसलिए मैंने उसको काट के एक नृत्य के रूप में, जैसे कुची कला के उस पे उतर आया, और जैसे कुचिपुड़ी नृत्य होता है, मणिपुत्र नृत्य होता है, कथक नृत्य होता है, तो मैंने मूंछ पे मसल्स की कंट्रोलिंग से सांस को रोक कर म्यूजिक के लय ताल पर अपने इस मूंछ नृत्य को करता हूँ। इसमें 4-6 मोमबत्तियाँ जलाता हूँ जो म्यूजिक के लय ताल पर लोगों को आकर्षित करके तालियों की
गड़गड़ाहट से मजबूर करते हैं। हमने सुना है कि आप इस नृत्य के लिए बाकायदा डॉक्टर से संपर्क किए और अपने दांतों तक को आपने उखड़वा दिया, निकलवा दिया। जैसे संस्कार भारती के बड़े प्रोग्राम में गया था जहाँ पर इंटरनेशनल और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार थे, वहाँ पर जब मुझे 3 मिनट का समय मिला और प्रोग्राम किया तो उसको इतना सराहा, और दूसरे दिन पूरे आंध्र प्रदेश के पेपर में दुकान जी ही नज़र आए, तो हमने सोचा इसमें कुछ है। तो इसलिए मैं इसके लिए 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा तक प्रैक्टिस करता रहा और मसल्स की कंट्रोलिंग और सांस की कंट्रोलिंग करता था, और आज उसके ज़रिए मैं ये महारत हासिल किया हूँ। और ख़तरा तो हर चीज़ में है, लेकिन आगे हिंदुस्तान की जो आन बान शान मूछें थी, आजकल लोग मूछें नहीं रखते हैं, तो दुकान जी अपने मूछों पे मोमबत्ती जलाकर वो हिंदुस्तान की आन बान शान बनाए हुए हैं। देखिए, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है। और ये पीछे आप सभी ट्रॉफियों को देखिए जो दी गई हैं। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 1995 में यहाँ पर है। नमामि गंगे अभी आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको निर्मल गंगा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत सम्मानित कर रहे हैं। और इस बार खास तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, भारत सरकार की बात करें तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन की बात कही जा रही है, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक की बात कही जा रही है। कैसे रोकेंगे प्लास्टिक को मेले में? मैं प्लास्टिक के लिए पूरा घूम कर कम से कम 30 बरस हो गए, लेकिन इस बार के महाकुंभ के लिए हमें बड़ी खुशी है कि इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे शहर के जिलाधिकारी, कमिश्नर, पूरा प्रशासन पॉलीथीन सिंगल यूज के लिए रोक रहा है। लेकिन मेरा एक निवेदन था कि पूरे गंगा क्षेत्र में बड़े बड़े होल्डिंग लगाए जाएं, जिसमें 4-5 भाषा में, तमिल में, तेलुगु में, कि प्रयाग में पॉलीथीन और प्लास्टिक का कप ग्लास इस्तेमाल करना वो है। और इसलिए मैं घूम कर जो 13 अखाड़े हैं, मैं उन संतों के पास जा के कह रहा हूँ कि आपके होने वाले जितने भी भंडारे हैं, इस बार उसमें मिट्टी के कुल्हड़, कागज़ के कप, ग्लास, पत्तल का करें और प्लास्टिक और थर्माकोल का इस्तेमाल न करें। बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आए थे तो मंच से उन्होंने भी यही मैसेज दिया था कि कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें, कुल्हड़ का, दोना का इस्तेमाल करें। और ये देखिए, गंगा की सफाई, प्रयाग की भलाई, गंगा को स्वच्छ बनाना है, हम सबको हाथ बटाना है। इस तरह का स्लोगन, मैसेज लेकर के पूरे मेले में जो है दुकान जी टहलते घूमते रहते हैं और साफ तौर पर लोगों से, श्रद्धालुओं से, भक्तों से लगातार ये अपील करते रहते हैं कि मेला आपका है और मेले को स्वच्छ बनाकर रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।